बढ़िया। आपकी मेमोरी इतनी तगड़ी हो जाएगी कि आप एक बार चीज सुन लोगे ना, इस जन्म में तो भूलोगे। दिमाग में जो रसायन है, डोपामिन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन और एंडोर्फिन, ये चारों एक लय में आ जाएंगे। जो भी आप रोटी खाते हो, तो रोटी की जो बाइट है, टुकड़ा है, वो अंगूठे के नाखून जितना होना चाहिए। दर्शकों में कई सारे बच्चे भी हैं, बहुत सारे स्टूडेंट जो यूपीएससी लेवल की, इंजीनियर लेवल की और एमबीबीएस लेवल की तैयारी कर रहे हैं, तो इस मेमोरी को कैसे अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं? दो तरीके हैं। नंबर एक, मेमोरी को स्ट्रॉन्ग करना, और जो भी पढ़ो वो याद रह जाए आपको। हाँ। और आपको एक ही बार पढ़ने में रट जाए। तो जितने भी लोग आईएएस बनना चाहते हैं या कोई कंपटीशन क्रैक करना चाहते हैं, तो एक चीज सुनो ध्यान से। आप रोज सुबह उठ के खाली पेट, उकड़ू बैठ के, नीचे बैठ के, मतलब इंडियन टॉयलेट स्टाइल में बैठ के, एक कप गरम गरम पानी पीना शुरू करो। पहली बात, उससे आपकी पिंडली दबेगी। आप सबने कहावत सुनी है, अकल पैरों में होती है, अकल घुटनों में होती है, कई बोलते हैं अकल एड़ी में होती है, कोई बोलता है लंबे आदमी की होती है, कोई बोलता है फौजियों की होती है। तो क्यों बोलते हैं? हमारी पिंडली सेकंड हार्ट है। हमारे ब्रेन में कितना खून रहता है एक टाइम पे, कुछ आइडिया? आप बताइए सर। 150 ग्राम, 170 ml। और मेरी एक पिंडली में 250 ग्राम खून रहता है। तो दोनों पिंडली में कितना हो गया? 500 ग्राम। यानी कि सिर के मुकाबले 3 गुना खून कहां पड़ा है? पिंडली में। और अकल क्या है मेरी? पैरों में। पुरजों ने सिखाया हमें। हाँ। कहावत में, भाने में। तो जैसे आप उकड़ू बैठोगे या वज्रासन में बैठोगे, आपकी पिंडली दबेगी, वो सारा ब्लड आपके यूज आएगा। नंबर एक। नंबर दो, आपने 15 दिन में एक बार शिरोधारा करानी है। शिरोधारा आयुर्वेद में पंचकर्म के अंदर शिरोधारा एक टेक्निक होती है। आपको लेटने के बाद सिर पे तेल गिराया जाता है। बहुत सस्ती थेरेपी है। 15 दिन में एक बार वो करा लेना। एक बार 2-3 बार करा लो, फिर 15 दिन में एक बार करा लेना। मैं कहता हूं इतनी तगड़ी आपकी मेमोरी हो जाएगी। आप एक बार चीज सुन लोगे ना, एक बार चीज देख लोगे ना, आपको याद हो जाएगी। बहुत बढ़िया। क्योंकि दिमाग में जो रसायन है, डोपामिन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन और एंडोर्फिन, ये चारों एक लय में आ जाएंगे। ये चारों बैलेंस हो जाएंगे। इसका नाम फुल फॉर्म भी डोज बनता है, DOSC। D फॉर डोपामिन, O फॉर ऑक्सीटोसिन, S फॉर सेरोटोनिन, E फॉर एंडोर्फिन। तो एक और काम करना है, नंगे पांव घास पे घूमना है। ये 2 काम कर लीजिए, आपकी मेमोरी शार्प हो जाएगी। एक और बहुत पावरफुल टेक्निक है मेमोरी को शार्प करने की। जो भी आप रोटी खाते हो, तो रोटी की जो बाइट है, टुकड़ा है, वो अंगूठे के नाखून जितना होना चाहिए। अंगूठे के नाखून जितना, मतलब रोटी की बाइट 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर होनी चाहिए अंदाजन। हम क्या करते हैं, अभी रोटी की बाइट इतनी बड़ी करते हैं और उसमें सब्जी भर के खाते हैं। तो सब्जी चम्मच से भरनी है भाई। आपने ना 32 बार चबाना है हर बाइट को और हर पानी के घूंट को। जैसे मैं पानी पीऊं या हर्बल टी पीऊं, तो एक एक घूंट पीना है। होता क्या है, जब हम जबड़े को हिलाते हैं, तो मेरे ब्रेन के सारे रसायन वो एक सामंजस्य में, एक लय में आ जाते हैं। तो आपका ब्रेन शार्प होता है। बहुत बढ़िया। आपकी मेमोरी इतनी तगड़ी हो जाएगी कि आप एक बार चीज सुन लोगे ना, इस जन्म में तो भूलोगे नहीं। भारत में हमारे 120 से अधिक हॉस्पिटल, क्लिनिक और डी केयर सेंटर्स मौजूद हैं, जहां 900 से भी अधिक आयुर्वेदिक डॉक्टर्स और विशेषज्ञ आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, पंचकर्म और डाइट थेरेपी जैसे प्राकृतिक तरीकों के माध्यम से कैंसर, किडनी, लिवर, हार्ट और अन्य गंभीर बीमारियों को रिवर्स करना सिखाते हैं।